तरह से कैसे जीत सकते हैं? राम ने कहा परीक्षा ले लो। राम ने भी परीक्षा दी है, कोई बुरा नहीं लगा। सीता माता की अग्नि परीक्षा के ऊपर विरोध करते हैं, परीक्षा तो राम ने भी दी है, उसका विरोध अपन कभी नहीं करते हैं। तो कहा कि मेरा भाई बाली एक गदा से सामने ताड़ के को तोड़ डालता है। राम ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष ले आओ, और एक ही बाण के अंदर 100 ताड़ के पेड़ों को काट दिया। सुग्रीव का चेहरा खिल गया कि ये तो कोई दिव्य आत्मा है, ये चमत्कार करेंगे, ये अवश्य मेरे दुखों का अंत करेंगे, रे बाली को युद्ध में परास्त कर सकते हैं। आगे आगे सुग्रीव और दोनों भाई और हनुमान जी गए। जैसे ही बाली भैया को पुकारा तो बाली तो वैसे ही पहले से क्रोध में था, मारने के लिए दौड़ा और कह रहे हैं कि भैया मेरी सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। एक नहीं सुनी और वार करते जा रहे, वार करते जा रहे। एक ऐसा वार करने लगे कि यदि वो सुग्रीव पे पड़ जाता तो उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। प्रभु राम ने ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करते हुए पेट की ओट में छिप के उनके कंधे पे बाण मारा और बाली जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने राम दिखाई दिए। राम को देखते ही उनकी आंखें शीतल हो गई और दर्द जाता रहा, लेकिन शब्दों में कटुता है। और उन्होंने कहा कि आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, मैं तो आपका वैरी हो गया, और ये कपटी भाई जो धोखे से मेरी सत्ता छीन ली, ये प्यारा हो गया। कैसे? धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मारो मोई ओ व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा। आखिर मेरा अवगुण क्या है, मुझे बताओ तो सही। प्रभु राम ने उसके अवगुण बताए। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समये चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोही, ताही बधे कछु पाप न। तूने तेरे छोटे भाई की पत्नी पे दृष्टि रखी, उसका रखी, ये उसी का दंड है। और इस दृश्य को लेकर के सनातन का अपमान भी किया जाता है। एक धारावाहिक आया था, शायद आपने भी देखा होगा, भारत एक खोज। श्याम बेनेगल ने उसको दिखाया था, कई साल पुरानी 90 के दशक की बात है। श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज, उसमें इस दृश्य में क्या बताया गया है, जब पूछा बाली ने तो राम से क्या कहते हुए बताया गया है कि तू तो मेरा शिकार है, कैसे भी मार सकता हूँ। जबकि ये कहा ही नहीं, ये अपमान किया जा रहा है अपने देवताओं का, और अपन जानते नहीं इसलिए मान लेते हैं। जबकि राम ने बिल्कुल कहा है कि तेरा अपराध क्या है। आगे प्रभु राम ने कहा कि मम्मु जुगल आश्रित ते जाना, मारा चह से अधम अभिमाना। तेरी प्रिय पत्नी तारा ने कहा था कि वो राम की शरण में चला गया है, उससे शत्रुता छोड़ दे, उसके बाद में तुझको मारना चाहा। मानसकार क्या कहते हैं इससे कि जो अपराध भगत पर करही, राम रोष पावक सो जरही। मानसकार किसे कहते हैं? साधारणतः आदमी समझता है कि जो रामचरितमानस को लिखा वो मानसकार है, ऐसा नहीं है। मानसकार का मतलब है कि 4 महान विभूतियों के सुखद संवाद, 4 महान विभूतियों ने सुखद संवाद किया, और वो तुलसीदास जी ने लिखा। लिखने का ही काम किया तुलसीदास जी ने, क्योंकि शंकर भगवान ने उनको आदेश दिया था। अगर विस्तृत अपन बालकांड में पढ़ेंगे तो ये चीज सामने खुल करके आती है। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरित से श्री शिव का कुसुम या केवल के गोस्वामी तुलसीदास, इन 4 महान विभूतियों को मानसकार कहते हैं। मानसकार कहते हैं कि जो राम के आशीर्वाद के ऊपर, राम की शरण में, और जो अपराध करता है उसकी ये दशा होती है। राम ने कहा कि अपने भाई को बोल लो, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, सब कुछ बताया। तो बाली को पछतावा कि इतनी सी बात थी, मैं तो अहंकार में कुछ सुना ही नहीं। तो बाली ने क्या कहा कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया करत पर मारत नाही। मैं और मोर तोड़ते ओ माया, जही बस किए जीव निकाया। ये मेरा है,
बुरा बुरा तेरा है, यही विवाद का काम है। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी नजरें उठाई और अपने छोटे भाई के ऊपर डाली। छोटा भाई हाथ जोड़े खड़ा रो रहा है, भैया क्या हो गया? दोनों भाइयों में प्रेम जाग गया। सुग्रीव भाग करके भाई के गले लगते हैं कि ये क्या हो गया? हम गलत फहमी के अंदर कहां से कहां तक पहुंच गए कि एक भाई जिसको धरती चलती मिलती थी आज जमीन के ऊपर बड़ा है। दुनिया वालों, जिन भाइयों के अंदर प्रेम है उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, संपत्ति भी बढ़ती है। अगर भाइयों में प्रेम नहीं है, शत्रुता है, तो संपत्ति कम हो जाती है, रिश्ते सुंदर नहीं मिलते हैं। इसलिए भाइयों का प्रेम हर घर के अंदर रहना चाहिए। कम बनते तो कम बोल लो, अनबोला मत रखो, शत्रुता तो कैसे भी मत रखो। राम ने देखा कि इसके मन के अंदर पश्चाताप आ गया है, गलानी हो गई है। राम नीचे बैठते हैं, बाली का सिर गोद में लेते हुए कहते हैं कि मैं तेरा उपचार करके तुझे स्वस्थ करता हूं। बाली ने क्या कहा? प्रभु मैंने बहुत भोगा, लेकिन आज आपकी गोद में आते ही जिस आनंद की मुझे अनुभूति हुई है, मैं इस गोद को नहीं छोड़ सकता। अब मुझे जीने की कोई अभिलाषा नहीं है। प्रभु मुझे मुक्ति दीजिए और मेरे इस पुत्र अंगद को अपनी शरण में गई बहर सुर नरना है, आपन दास अंगद कीजिए। यदि प्रभु राम बाली के बीच में शत्रुता होती तो मरते समय कदापि नहीं कह के जाते कि इस मेरे पुत्र को दास बनाइए। क्या कह के जाते? बेटा इसको बदलो, लीजिए बदलो बाली। तो शत्रुता थी नहीं, वो तो पूरा भक्त बन गया था। राम ने कहा तथास्तु, और वो स्वर्ग के अंदर उनकी आत्मा चली गई। संस्कृत लिखा हुआ है गीता के अंदर, नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावके जातस्य ध्रुव मृत्यु दुरम जन्म मृत्युस्य च। हे मनुष्य, ये सनातनियों का ही है, ये भी अपने को जान लेना चाहिए। पुनर्जन्म सनातनियों का ही होता है। उनकी न तो पुस्तकों में लिखा हुआ है और न की मान्यता है। उदर गच्छन्ति सत्विष्ठा मदे तिष्ठन्ति राजसा जगन्ने गुणवर्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। अधो गच्छन्ति यानी परले काल तक जिसकी आत्मा तड़पती रहेगी उसे अधोगति कहा। वो कौन है अपने को बोलने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म इसलिए श्रेष्ठ है कि 12 दिन के अंदर ही अपने कर्मों का फैसला हो जाता है। पुनर्जन्म होगा, मुक्ति होगी, जो भी होगा। ऐसा नहीं कि लंबे साल, परले काल कितने हजारों साल तक आएगा, कितनी सजा है। लेकिन प्रचार प्रसार की वजह से क्या कहते हैं, सभी धर्म समान। सब कैसे हो सकता है यार? सबकी शकल एक जैसे नहीं, सोच एक जैसे नहीं, किताब एक जैसे नहीं, हाथ की रेखा एक जैसी नहीं, सब एक कैसे हो सकता है? उन्होंने संगठन बनाया, एक आदमी और एक पुस्तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर इसी बात का जिक्र किया है। हरित भूमि तरण संकुल समझी पराई ने पंथ जिमी पाखंड प्रचार पे लुप्त होगी सब तरह। पाखंडी प्रचार कर रहे थे, आगे दूसरा बढ़ता चले, आप जगह की जगह बैठा था। तो जो भी आदमी सक्षम है उसको धर्म प्रचार के लिए आगे आना चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति सोचनीय बनेगी। क्योंकि भारत के अंदर भी अपन अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। आपा हिंदू का ही कराओ, खा लिया, कमा लिया, सो लिया, बात कर लिया, धर्म का नाम करता है। जब तक धर्म नहीं बचेगा अपन बच नहीं सकते। धर्मे हतवंती धर्मो रक्षति रक्षिता, ये है महाभारत का वाक्य। तो अपने को अपने बालक बालिकाओं का भी बहुत सारे आदमी मारा, तब अपन कहेंगे कि अपने बालक और बालिकाएं इस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, और धर्म और अधर्म को एक ही मान लिया आपने। तो ये सनातनियों की बहुत ही खूबसूरती है कि अपने कर्मों का फल मिलता है। ऐसा नहीं कहता कि हिंदू बन जाओ तो स्वर्ग मिल जाओ, यहाँ खड़े हो लिख लो, कर्म करेंगे तो कर्म का है। और ये है ही प्रतिकर्म प्रदान, कर्म प्रदान विश्व के इलाका जो जैसे करे सकता सफल उतारता। यहाँ ऐसा नहीं कि आप हमारे संगठन में आ गए, हमारे मजहब में आ गए, तुम्हारा वो जन्नत मिल जाएगी, ऐसा नहीं। आप कर्म ही बुरे किए,
ये प्रचार प्रसार का काम है। प्रचार प्रसार के अंदर जो हरित भूमि वाला का मतलब है कि चौमासा के मान लो पगडंडी तो दो बड़ी खट उग गई पहली पुराना उसको पता ही बोलता है प्रचार कर बता देगा तो ये रास्ता था वो तो था ही नहीं। ये स्थिति हमारे साथ हो रही है। इसके बाद के अंदर सुग्रीव जी का राज्य भी स्थित हुआ और राजकाज संभाला और चौमासा लग गया। चौमासा के अंदर चारों तरफ